के द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तो जैसा मैंने प्रथम वीडियो में बताया था, वैसे ही आपको जो है एमडीएस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके जो है उसका सिलेबस डाउनलोड करना है। फिर आपको सिलेबस को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि सिलेबस जो है देर का है। द्वितीय प्रश्न पत्र का जो नाम है वो है भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक, प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। इसमें हम देखेंगे कि इसके 3 भाग दे रखे हैं सिलेबस के। इसमें पहले भाग में जो है इसमें दे रखा है स्रोतों का अध्ययन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके स्रोत क्या है, जिसके आधार पर हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। फिर बाद में हम भारतीय इतिहास के शुरुआती जो काल है, प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और शैल चित्रकला और नव पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सिंधु सभ्यता के बारे में, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक, नगर योजना, आर्थिक स्थिति, कला स्थापत्य, उत्तर वैदिक साहित्य। फिर बाद में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में हम देखेंगे कि वैदिक साहित्य में प्रतिवादी संस्कृति, राज्य व्यवस्था, धर्म और आर्थिक स्थिति, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर और दक्षिण के वृत्त समाधियों से ज्ञात लोह विभिन्न संस्कृति, मतलब लोह काल के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो है हमने पूर्व पाषाण काल में पाषाण काल के बारे में पढ़ा, जिसमें जो है मुख्य रूप से पत्थर का यूज होता था। इसके बाद में जो है लोह संस्कृतियों में पढ़ेंगे, लोह का उपयोग जो होने के बाद में जो संस्कृति अस्तित्व में आई उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में क्षेत्र राज्यों का उदय जो जनपदों के रूप में हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है भाग वे की। भाग वे में जो है हम जो पढ़ेंगे उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलन के उदय के बारे में पढ़ेंगे। ये जो धार्मिक आंदोलन थे वो बौद्ध और जैन धर्म के रूप में थे। फिर बाद में बौद्ध और जैन धर्म के बाद में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें राज्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रकृति और प्रचार के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक के धम्म की प्रकृति कैसी थी और वहाँ उन्होंने इसके प्रसार के लिए क्या क्या प्रयास किए, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में बात आ रही है मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल में जो है मौर्योत्तर काल मेन है कि जो मौर्यों के बाद में जो काल अस्तित्व में आया उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके काल में बाद में जो अस्तित्व में आए उसमें सुंग थे, पश्चिमी सत्रप जो शासक थे, सातवाहन थे, कुषाण थे, कुषाण और कुषाण कला एवं स्थापत्य, व्यापार और मुद्रा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति। ये संगम साहित्य जो साउथ में होता, जिसका ओरिजिन साउथ में होता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में भाग 6 की बात करेंगे हम। भाग 6 में जो है हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है गुप्त काल की शुरुआत से स्कंदगुप्त तक जो गुप्त साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक प्रबंध कैसा था, समाज, साहित्य विकास, गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो बात करेंगे हम गुप्तोत्तर काल। गुप्तों के बाद में जो कौन कौन से वंश अस्तित्व में आए, इनमें जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे, जिनमें पल्लव है, चालुक्य है और वर्धन वंश है, इनका उदय किस प्रकार हुआ, उनका प्रसार किस प्रकार हुआ, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, सेन, राष्ट्रकूट और चोल राज्यों का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे क्षेत्र राज्य थे। फिर बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारतीय मंदिर कला एवं स्थापित, दक्षिण भारत की जो कला की जो शैलियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में जो है शुरुआती मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, अरब, गजनवी और गौरी के आक्रमण और उनके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये सिलेबस रहेगा। और इस सिलेबस का जो है हमें देखने के बाद जो है हमें ध्यान करना है कि इसका जो पेपर स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो इसमें जो है 3 पार्ट हो गए पेपर के। कुल पेपर जो 100 अंक का होगा। इसमें पहला भाग जो होगा वो 20 अंक का होगा, दूसरा भाग 20 अंक का और तीसरा भाग जो है 60 अंक का होगा। पहले भाग में जो है कुल 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्नों में जो है सभी करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो है अंक समान होंगे। दूसरा भाग जो है, दूसरे भाग में 5 प्रश्न होंगे और उनका 50 शब्दों में उत्तर देना होगा और सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य है। इसके बाद में जो बात आ रही है लास्ट भाग से की, इसमें जो है कुल 5 प्रश्न होंगे। उनमें से अपने को 3 प्रश्न हल करने होंगे, निबंधात्मक होंगे। उनकी शब्द सीमा जो होगी वो 4 शब्द होगी। 4 शब्दों से उनका उत्तर नहीं देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो इस प्रकार हमने देखा इसके जो सिलेबस स्ट्रक्चर और पेपर का स्ट्रक्चर देखा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।